नमस्कार दोस्तों, स्टडी शॉर्ट्स चैनल के एक नए वीडियो में फिर आपका स्वागत है। 1000 जूलॉजी क्विज सीरीज का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 301 से 400 तक के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। यह सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जैसे आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। चलिए शुरू करते हैं। मायोग्लोबिन पाया जाता है पेशियों में, रुधिर में, यकृत में, प्लीहा में। करेक्ट आंसर पेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशाद्रव्य। करेक्ट आंसर केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणुओं को ले जाता है? 4, 2, 6, 8। करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अवायवीय श्वसन प्रदर्शित करता है? केचुआ, सशक, सितारा मछली, फेशियोला। करेक्ट आंसर फेशियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक का दाहिना फेफड़ा विभक्त होता है 4 पिंडों में, 2 पिंडों में, 6 पिंडों में, 8 पिंडों में। करेक्ट आंसर 4 पिंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वासनाल में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए द्वार की रक्षा होती है? कठोर तालु द्वारा, कोमल तालु द्वारा, ग्लॉटिस द्वारा, एपिग्लॉटिस द्वारा। करेक्ट आंसर एपिग्लॉटिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है? सिगरेट पीने से श्वसनी शोथ उत्पन्न हो सकता है। मस्तिष्क के पोन्स भाग में स्थित न्यूमोटॉक्सिक केंद्र से उत्पन्न तंत्रिकीय संकेत अंतः श्वसन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर फुफ्फुसीय रेशा मेहता नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 90% भाग हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ले जाया जाता है। करेक्ट आंसर, पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर फुफ्फुसीय रेशा में नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैम्बर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है? बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, सोडियम शिफ्ट। करेक्ट आंसर क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन करती है। यह होती है 10 से 30%, 50 से 70%, 70 से 75%, 90 से 95%। करेक्ट आंसर 70 से 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोटॉक्सिक तथा दमनक केंद्र संबंध होते हैं? श्वास क्रिया से, पाचन से, श्वसन से, सोने से। करेक्ट आंसर श्वास क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन श्वास क्रिया से भिन्न होता है क्योंकि कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मुक्ति के साथ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बनकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कोशिकाओं में O2 मुक्त होती है। ऑक्सीजन की प्रचुर वायु अंदर ली जाती तथा कम ऑक्सीजन वाली वायु बाहर निकाली जाती है। करेक्ट आंसर, ऊर्जा मुक्ति के साथ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक की लंबी श्वासनली में होता है? थायराइड, पूर्ण ट्रेकियल उपास्थीया, अपूर्ण ट्रेकियल उपास्थीया, स्वर रज्जु। करेक्ट आंसर अपूर्ण ट्रेकियल उपास्थीया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में पहुंचने वाली सूक्ष्म और असंख्य नलिकाओं को कहते हैं? वायु कोष्ठक, श्वसनी, कुपिका वाहिनी, श्वसनिका। करेक्ट आंसर कुपिका वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया दी थी? कुहन ने, क्रेप्स ने, लापेलेस ने, हेंसलेट एवं क्रेप्स ने। करेक्ट आंसर क्रेप्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वसा का श्वसन भागफल क्या होता है? 0.693, 0.655, 0.703, 0.825। करेक्ट आंसर 0.703। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनियों में गैसों का विनिमय ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? श्वासनली, ब्रोंकिन, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई। करेक्ट आंसर एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम शिथिल होकर गुंबदाकार हो जाता है, संकुचित होकर चपटा हो जाता है, फैलता है, कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है। करेक्ट आंसर संकुचित होकर चपटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहर का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? CO2 सांद्रता में कमी से PCO2 बढ़ता है। CO2 सांद्रता में वृद्धि से PCO2 बढ़ता है। pH में वृद्धि एवं PO2 में कमी से PCO2 बढ़ता है। pH में कमी से PCO2 में वृद्धि होती है। करेक्ट आंसर
पीएच में कमी से PCO2 में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मार्ग में शेष रही वायु को कहते हैं मृत स्थान, मृत आयतन, ए व बी दोनों, उपयोगी वायु आयतन। करेक्ट आंसर मृत स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वच्छ जलमीन है? रोहू, सामन, पॉम्फ्रेट, यह सभी। करेक्ट आंसर रोहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाने योग्य मीठे पानी की मछली है? सार्डाइन, हिल्सा, मैकेरल, कॉमन कार्प। करेक्ट आंसर कॉमन कार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लड़के के पिता हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हैं तथा उसकी माता में हीमोफीलिया के लिए एक जीन है, तो उनकी संतान में रोग जाने की कितनी संभावना है? 50%, 32%, 63%, 13%। करेक्ट आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर रजकों तथा श्वसन गैसों के परिवहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे सही है? आरबीसीएस ऑक्सीजन का परिवहन तथा डब्ल्यूबीसीएस कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। आरबीसीएस ऑक्सीजन का परिवहन करती है किंतु प्लाज्मा केवल कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। आरबीसीएस तथा डब्ल्यूबीसीएस दोनों ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। आरबीसीएस तथा साथ में प्लाज्मा दोनों ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। करेक्ट आंसर आरबीसीएस तथा साथ में प्लाज्मा दोनों ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन करने वाले प्राणी किसके प्रतिशत के अंतर के प्रति सबसे अधिक संवेदी होते हैं? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पाया जाता है लिम्फोसाइट्स में, ल्यूकोसाइट्स में, एरिथ्रोसाइट्स में, रक्त प्लाज्मा में। करेक्ट आंसर एरिथ्रोसाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका होती है वेगस, फ्रेनिक, ग्लॉसोफेरिंजियल, ट्राइजेमिनल। करेक्ट आंसर फ्रेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की सामान्य श्वास दर होती है 40 बार पर मिनट, 16 बार पर मिनट, 72 बार पर मिनट, 100 बार पर मिनट। करेक्ट आंसर 16 बार पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परिवहन होता है रुधिर जीव द्रव्य से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट कोशिकाओं से। करेक्ट आंसर आरबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वसन को नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य में स्थित होता है प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, मेड्यूला ऑब्लोगेटा में। करेक्ट आंसर मेड्यूला ऑब्लोगेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है 686 कैलोरी, 68,600 कैलोरी, 6,86,000 कैलोरी, 68,60,000 कैलोरी। करेक्ट आंसर 6,86,000 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण है नियततापी, डायफ्राम की उपस्थिति, 4 कक्षीय हृदय, वक्षकंडिका। करेक्ट आंसर डायफ्राम की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तब श्वासोच्छ्वास हो जाता है छिछला तथा धीमा, श्वासोच्छ्वास पर कोई प्रभाव नहीं होता, धीमा तथा गहरा, तीव्र तथा गहरा। करेक्ट आंसर तीव्र तथा गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में 26 बार, 52 बार, 72 बार, 13 बार। करेक्ट आंसर 26 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनियों में फेफड़े को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष होता है डायफ्राम, क्रूरा, प्लूरा, एजाइगस। करेक्ट आंसर प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुनाल में पाए जाने वाले ट्रेकियल छल्ले कौन सी उपास्थि के बने होते हैं? लचीली उपास्थि, फाइब्रस उपास्थि, हाइलाइन उपास्थि, कैल्सीकृत उपास्थि। करेक्ट आंसर हाइलाइन उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों के ऊपर की परत होती है प्लूरल झिल्ली, विटेलाइन झिल्ली, पेरिकॉर्डियल झिल्ली, डायफ्राम। करेक्ट आंसर प्लूरल झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वसन में एक बार में ली जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा सीसी में होती है 100 सीसी, 250 सीसी, 500 सीसी, 300 सीसी। करेक्ट आंसर 100 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.036%, 0.36%, 3.6%, 36%।
करेक्ट आंसर 0.036%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार्बोहाइड्रेट का अवायवीय श्वसन होता है तब श्वसन भागफल होता है 1, अनंत, 1.7, 1.4। करेक्ट आंसर अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, कॉर्डेटा में, इंसेक्टा में। करेक्ट आंसर मोलस्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक के बाएं फेफड़ों में पालियों की संख्या होती है 2, 5, 3, 4। करेक्ट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षमाभि उपकला पाई जाती है श्वासनाल में, मूत्राशय में, आमाशय में, आंत में। करेक्ट आंसर श्वासनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःश्वसन के दौरान संकुचित होने वाली पेशी है क्लेरिफाइड पेशी, बाह्य अंतरा पुरुषक पेशी, स्केलिन पेशी, ए तथा बी दोनों। करेक्ट आंसर बाह्य अंतरा पुरुषक पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिराणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं वायवीय श्वसन द्वारा, अवायवीय श्वसन द्वारा, रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज द्वारा। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। करेक्ट आंसर अवायवीय श्वसन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही हिम के साथ संयुक्त हो सकती है, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड हिम के साथ स्थायी यौगिक बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हिम के साथ स्थायी यौगिक बनता है। दोनों ही स्थायी यौगिक बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्थायी यौगिक बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अस्थायी यौगिक बनता है। करेक्ट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड हिम के साथ स्थायी यौगिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मिलीलीटर शुद्ध रुधिर में से साधारणतः ऑक्सीजन की मात्रा ले जाई जाती है 40 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर। करेक्ट आंसर 20 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता है 200 मिलीलीटर, 1200 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। करेक्ट आंसर 1200 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम मस्तिष्क धारिता होती है होमो सेपियंस, होमो निएंडरथेलियंसिस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। करेक्ट आंसर होमो हेबिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस के मस्तिष्क की क्षमता थी 800 से 1300 सीसी, 1650 सीसी, 650 सीसी, 1400 सीसी। करेक्ट आंसर 800 से 1300 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस किस मानव का वैज्ञानिक नाम है क्रोमैग्नोन मानव, पेकिंग मानव, नट क्रैकर मानव, निएंडरथल मानव। करेक्ट आंसर पेकिंग मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव ने अग्नि उत्पन्न करने हेतु पत्थरों का प्रयोग किया था अफ्रीकन मानव, जावा मानव, प्रोकॉन्सल मानव, चीनी मानव। करेक्ट आंसर जावा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियंस या इरेक्टस का उद्विकास हुआ था मियोसिन में, ओलिगोसिन में, प्लायोसिन में, प्लीस्टोसिन में। करेक्ट आंसर प्लीस्टोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के प्रागैतिहासिक पूर्वज को जो कि पश्च प्लीस्टोसिन में रहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिंजेंथ्रोपस, निएंडरथल मानव, एटलांटिक मानव। करेक्ट आंसर निएंडरथल मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता क्या थी 560 घन सेंटीमीटर, 900 घन सेंटीमीटर, 1300 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर 900 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कौन सीधे खड़ा होता था जावा मानव, पेकिंग मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नोन। करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रागैतिहासिक मानव के समय में मुर्दे को उचित विधि से दफनाने की प्रथा प्रारंभ हुई पिकिंग मानव, जावा मानव, निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नन मानव। करेक्ट आंसर निएंडरथल मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव का सर्वाधिक नवीन एवं सीधा पूर्व ऐतिहासिक मानव कौन सा था क्रोमैग्नोन, प्री निएंडरथल, निएंडरथल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर क्रोमैग्नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता का रक्त समूह ए बी, रक्त माता का रक्त समूह ओ है तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है संबंधित ए बी ओ कैंसर, बी तपेदिक, आंसर खसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की कपालीय क्षमता कितनी थी 800 घन सेंटीमीटर, 500 घन सेंटीमीटर, 600 घन सेंटीमीटर, 700 घन सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर 500 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के किस पूर्वज की कपालीय क्षमता 1000 सीसी से अधिक थी होमो निएंडरथल मानव, होमो इरेक्टस, रामापिथेकस,
होमो हेबिलिस। करेक्ट आंसर होमो निएंडरथल मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम कपालीय क्षमता निम्न में से किसमें पाई गई? निएंडरथल मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रो-मैग्नन मानव, जावा मानव। करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निएंडरथल मानव की कपाल गुहा का आयतन था 1350 से 1500 सीसी, 1400 से 1450 सीसी, 915 से 1250 सीसी, 750 से 900 सीसी। करेक्ट आंसर 1350 से 1500 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शिवालिक पहाड़ियों से निम्न में से कौन से मानव के जीवाश्मों का पता चला था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो निएंडरथलेंसिस। करेक्ट आंसर रामापिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा मानव का प्राणी वैज्ञानिक नाम है? होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हेबिलिस, पिंथेकेंथ्रोपस इरेक्टस। करेक्ट आंसर पिंथेकेंथ्रोपस इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ स्तनधारी नर में पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। करेक्ट आंसर है काउपर्स ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निएंडरथल मानव रहते थे रेगिस्तान में, घने जंगल में, पहाड़ पर, गुफा में। करेक्ट आंसर गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कपालीय क्षमता पाई जाती है? निएंडरथल मानव में, क्रो-मैग्नन मानव में, जावा कपी में, पिकिंग मानव में। करेक्ट आंसर क्रो-मैग्नन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। करेक्ट आंसर विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल लिनियस, स्ट्रिकलैंड, हक्सले, चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक विकार का कैरियोटाइप या गुणसूत्र प्रारूप जो गायनेकोमैस्टिया प्रदर्शित करता है? 44 प्लस XYY, 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXX, 44 प्लस XXYY। करेक्ट आंसर 44 प्लस XXY। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है वसा को संग्रहित करता है? उपकला उत्तक, संयोजक उत्तक, वसा उत्तक, पेशी उत्तक। करेक्ट आंसर वसा उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रज्जु की या कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है? गुप्त पंचपुच्छ पोस्ट एनल टेल उपस्थित है, हृदय अधर है, अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड मौजूद है। करेक्ट आंसर अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं परिपक्व होती हैं? पेयर्स पैच में, लिम्फ नोड में, थाइमस में, ब्रूसा ऑफ फेब्रिक्स में। करेक्ट आंसर थाइमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय को उत्तेजित करता है? LSD, हसिस, मैस्केलिन, एपिनेफ्रिन। करेक्ट आंसर एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत से निकलकर हृदय की ओर जाने वाले रुधिर में अधिक सांद्रण किसका होता है? यूरिया का, पित्त का, ग्लूकोज का, एरिथ्रोसाइट्स का। करेक्ट आंसर यूरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को कहा जाता है? बायोग्राफी, साइकोबायोग्राफी, कैलीग्राफी, डेमोग्राफी। करेक्ट आंसर डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात स्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है फेफड़े, आमाशय, हृदय, यकृत। करेक्ट आंसर फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायाफ्राम को रुधिर प्रदान करने वाली धमनी कहलाती है अथवा डायाफ्राम को किसके द्वारा रुधिर आपूर्ति होता है? ऑप्शन है रद धमनी, फ्रेनिक धमनी, जिह्वा धमनी, कटी धमनी। करेक्ट आंसर फ्रेनिक धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वृक्कों में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, लसिका नोड्स में। करेक्ट आंसर अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आनुवंशिक रूप से भिन्न जीव निम्न के कारण समान अनुकूलन दिखाते हैं? उत्परिवर्तन, सह विकास, अभिसारी विकास, अपसारी विकास। करेक्ट आंसर अभिसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है जहां वे मैक्रोफेजेस द्वारा नष्ट की जाती है? लाल अस्थि मज्जा, प्लीहा, वृक्क, आंत। करेक्ट आंसर प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं? दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दाएं निलय में, बाएं निलय में। करेक्ट आंसर दाएं आलिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पेसमेकर है? एसए नोड, एवी नोड, एवी सेप्टम, आईए सेप्टम। करेक्ट आंसर एसए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्रग एडिक्ट या नशे का आदि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विनिवर्तन लक्षण को दिखाता है? केवल कंपन, केवल मतली और पसीना, केवल तनाव, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्डी टेंडिनी पाए जाते हैं हृदय के निलय में, हृदय के आलिंद में, जोड़ों में, मस्तिष्क के निलयों में। करेक्ट आंसर हृदय के निलय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय गति निम्न के द्वारा शुरू हो सकती है? साइनो ऑरिकुलो नोड, साइनो वेंट्रिकुलर नोड, सोडियम आयन द्वारा, पुरकिंज तंतुओं द्वारा। करेक्ट आंसर साइनो ऑरिकुलो नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के हृदय स्पंदन बाईं ओर सुने जाते हैं? बायां निलय बाईं ओर होता है, दोनों निलय बाईं ओर होते हैं, संपूर्ण हृदय बाईं ओर होता है, महाधमनी बाईं ओर होती है। करेक्ट आंसर बायां निलय बाईं ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों से हृदय को रुधिर लाने वाली वाहिका है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, एजाइगस सिरा, कोरोनरी धमनी। करेक्ट आंसर फुफ्फुस सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भनाल या प्लेसेंटा का अंतःस्रावी कार्य होता है और यह कई हार्मोन पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के पश्च चरण में उत्पन्न होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। करेक्ट आंसर रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक स्रावित करती है? अंतस्थ घटक, बलगम या कफ, HCl, पेप्सिनोजेन। करेक्ट आंसर पेप्सिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए मेजबानों की आवश्यकता होती है? युग्मन उत्पादन किस मेजबान में होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर, नर एनाफिलिस मच्छर, मानव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूनों में जोड़ा जाने वाला पदार्थ है? हेपरिन, सोडियम ऑक्सलेट, बर्फ का टुकड़ा, कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर हेपरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरोन का अत्यधिक उत्पाद एक स्थिति उत्पन्न करता है जिसे कहा जाता है? क्षणाभता या क्लीबाभता, अल्पजनन ग्रंथिता, असामयिक यौवन, गायनेकोमैस्टिया। करेक्ट आंसर असामयिक यौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम, म्यूकस झिल्ली। करेक्ट आंसर पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर दाब मापा जाता है? हीमोग्लोबिनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, स्पिग्नोमेनोमीटर द्वारा, धड़कन द्वारा। करेक्ट आंसर स्पिग्नोमेनोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रुधिर दाब होता है? 80/120 mmHg, 120/80 mmHg, 150/90 mmHg, 90/150 mmHg। करेक्ट आंसर 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफी-पुटक का टूटना निम्न के कारण होता है? LH में कमी, प्रोजेस्टेरॉन में कमी, FSH में कमी, LH में वृद्धि। करेक्ट आंसर LH में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के में नरम हड्डियों, खराब दांतों के विकसित होने का पता चला, ऐसा इसकी कमी के कारण होता है? विटामिन E, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन A। करेक्ट आंसर विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? हार्मोन विधि या हार्मोनल मेथड, रोधिका विधि या बैरियर मेथड, प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड, MTP। करेक्ट आंसर MTP। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी शॉर्ट्स को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।